जी बच्चों, बेटा आज का हमारा टॉपिक है टेम्परेचर और उसके न्यूमेरिकल। टेम्परेचर और उसके वो न्यूमेरिकल जो बुक में है, पास पेपर में भी आ चुका है। तो टेम्परेचर क्या होता है? किसी चीज के ठंडा या गर्म होने की पैमाइश। इसकी इंग्लिश में डेफिनेशन बनती है द मेजर ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी। इसकी साइंटिफिक डेफिनेशन क्या थी वो लिखवाई थी पिछले वीक। एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड टेम्परेचर। टेम्परेचर का सिंबल कैपिटल टी होता है अगर केल्विन में नापना हो, और अगर केल्विन में नहीं है तो स्मॉल टी। दो फार्मूले मैंने आपको बताए थे। एक फार्मूला ये था, केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सी प्लस 273, और एक था F माइनस 32/9 इज इक्वल टू डिग्री सी अपॉन 5। पहले मैं आपको बुक का फर्स्ट न्यूमेरिकल कराऊंगा, उसके बाद मैं आपको ऐसी बात बताऊंगा कि आपका दिमाग घूम जाएगा, और इंशाल्लाह मैं दावा करता हूं कि आपको ये बात किसी और ने पहले नहीं बताई होगी। हालांकि आप केमिस्ट्री पढ़कर आए हो फर्स्ट ईयर में, फिर भी नहीं बताई होगी, मुझे यकीन है। बेटा 11.1 पार्ट ए न्यूमेरिकल करा रहा हूं। बुक तुम्हारे पास है, पेज नंबर 38 निकालो बुक में। मेरे पास बुक नहीं है, सवाल इत्तेफाक से मुझे याद है, पढ़ा। पार्ट ए है 11.1 पेज नंबर 38 बुक का, के द नॉर्मल ह्यूमन बीइंग टेम्परेचर। द नॉर्मल ह्यूमन बीइंग टेम्परेचर यानी एक नॉर्मल सेहतमंद इंसान का जो दर्जाए हरारत होता है बॉडी का, वो 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट है। कहता है बताइए ये सेल्सियस में कितना होगा, और बताइए ये केल्विन में कितना होगा। ये पहला सवाल है। अच्छा, इस तरह के सवाल एमसीक्यूज में आ चुके हैं, जो आपको मैं नोट्स भेजूंगा उसमें एमसीक्यूज में नोट्स आ चुके हैं बेटा। फ़ारेनहाइट को सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करना है। फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड का ये फार्मूला है। मैंने लिखा फार्मूला, फ़ारेनहाइट में वैल्यू कितनी है 98.4, यहां पुट कर दो। ठीक, 98.4 में से 32 को माइनस करो। 98 में से 32 को माइनस करो जी, शायद 66.4 आएगा, शायद, मेरा ख्याल है। क्रॉस मल्टीप्लाई 66.4 को जाकर ये 5 मल्टीप्लाई करेगा, और 9 जाकर, या 9 ऐसी रहने दो, मशीनें हैं तुम लोगों के पास। ये तकरीबन 37 डिग्री बनता है, 36.8 के करीब है। जरा चेक करके मुझे कंफर्म करें बच्चों। 36.89
हाँ बेटा, मैं ये कह रहा हूं ये सवाल आसान सवाल है, मुझे उम्मीद है कि आप वैसे भी कर लेते, लेकिन मैंने करा दिया। अब तो आवाज आ रही है ना? माइक मैंने अनम्यूट कर दिया बेटा, आवाज आ रही है? बच्चों आवाज आ रही है? ओके, 8 8 हो 8 9 हो, डजंट मैटर, कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है, बस ये भी ठीक है, 8 9 भी ठीक है। डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री डिग्री सेंटीग्रेड, अभी मैं आपको बताऊंगा कुछ एक बात। दूसरा पार्ट केल्विन में कन्वर्ट करना है। केल्विन बराबर होता है डिग्री सी प्लस 273। मेरे बेटा ये जो टेम्परेचर 98.4 है, ये डिग्री सेंटीग्रेड में ये आया, यहां रख दो। ये आंसर आ गया। मुझे उम्मीद है कि आपके समझ में आ गया होगा, क्योंकि इतना कोई मुश्किल काम तो है नहीं, बस 273 ऐड करना होता है। 273 ऐड करना होता है। हाँ बेटा, इसको मिटा दूं? जनाब, इसका दूसरा पार्ट बुक का पेज नंबर 38 का 11.1 का पार्ट बी, 11.1 पार्ट बी। सवाल मैं आपको समझाता हूं। वो कह रहा है वो कौन सा टेम्परेचर है जब सेल्सियस और फ़ारेनहाइट कोइंसाइड कर जाते हैं। एट what temperature do the Celsius and Fahrenheit scale coincide? मतलब मैं अभी समझाता हूं। देखो बेटा, अभी एक मिसाल देता हूं। सोनू कलवार ने जवाब दे दिया, भाई जबरदस्त, भाई जबरदस्त, लेकिन चले सुन ले मेरी बात भी, जवाब सही दिया। भाई देखो, अभी मैंने आपको एक सवाल पूछा, मैंने कहा कि 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर होता है 37 डिग्री सेल्सियस। यानी अगर कोई बच्चा मेरे पास आए और बोले सर आज बाहर का टेम्परेचर 37 है, और दूसरा कहे नहीं नहीं सर आज का टेम्परेचर 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट है, तो कौन सही कह रहा है? दोनों सही कह रहे हैं। ये सेल्सियस में वही मतलब रखता है जो ये फ़ारेनहाइट में मतलब रखता है। मतलब ये दोनों हैं तो बराबर, लेकिन ये फ़ारेनहाइट में है, ये सेल्सियस में। ओके, सवाल अब वो क्या पूछ रहा है? वो ये कह रहा है कोई ऐसा टेम्परेचर ढूंढ कर लाओ, कोई ऐसा टेम्परेचर। मैंने कहा वो टेम्परेचर एक्स है, मैंने ढूंढ लिया वो टेम्परेचर, वो एक्स है। कोई ऐसा टेम्परेचर ढूंढ के लाओ जो सेल्सियस में भी वही हो और फ़ारेनहाइट में भी वही हो, यानी ये वैल्यूज अलग अलग ना हो, एक जैसी वैल्यू हो। जैसे ये इसकी मैग्नीट्यूड 98 है, इसकी 37, भले ही ये बराबर हैं मगर मैग्नीट्यूड तो अलग अलग है ना, इसकी 98 है, इसकी 37। कोई ऐसा टेम्परेचर लाओ जो दोनों बराबर। क्लियर है? तो मैंने इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए
सपोज कर लिया, क्या सपोज कर लिया, देखो मैंने सपोज कर लिया कि डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट एक्स टेम्परेचर पर बराबर हो जाते हैं, यानी एक्स वो टेम्परेचर है जब ये दोनों बराबर हैं। फॉर्मूला ये वाला, F माइनस 32/9 इज इक्वल टू डिग्री C अपॉन 5। अब करो ये कि जहां पर F और C है वहां X रख दो, तो ये आ गया X माइनस 32/9 और ये आ गया X अपॉन 5, यानी दोनों की जगह X आ गया। बेटा मैंने बेटा माइक बंद करो। सी और एफ की जगह एक्स पुट किया, एक्स माइनस 32 एक्स अपॉन 5, 5 यहां मल्टीप्लाई हुआ, 9 यहां मल्टीप्लाई हुआ, 5x 5 को 32 से मल्टीप्लाई किया माइनस 160 और ये 9x आया, माइनस के 160 को यहीं छोड़ दिया, 9x ये 5x वहां जाकर माइनस कर रहा हूं। ये खुद ब खुद म्यूट क्यों हो रहा है भाई? 9x में से 5x गए, 4x बचा, हमें x मालूम करना है। 160 डिवाइडेड बाई 4 माइनस का 40, तो पता चला कि माइनस का 40 वो टेम्परेचर है जिसके साथ तुम डिग्री सेल्सियस लगाओ या तुम डिग्री फ़ारेनहाइट लगाओ, इनका मतलब भी सेम और इनका मैग्नीट्यूड भी सेम। जी बच्चों, कुछ समझ आया कि नहीं? जल्दी से मुझे ओके की रिपोर्ट दो, और अगर कोई सवाल पूछना है तो पूछो। सोनू, आप सवाल पूछें। सर, अगर हमें टेम्परेचर मिला हुआ हो 50 डिग्री सेंटीग्रेड और हमें ये कहें कि टेम्परेचर को कन्वर्ट करना है, पर ऑप्शन में हमें जो टेम्परेचर कन्वर्ट करना है वो ऑप्शन में मिला हुआ है केल्विन, तो हम 50 सेंटीग्रेड को 273 से प्लस करेंगे या फिर इसका 50 ही जवाब आएगा? सोनू बेटा थोड़ी देर रुक जाओ, मैं तुम्हें जो मैंने अभी कहा था ना, मैं एक ऐसी बात बताऊंगा तुम लोग चकरा जाओगे। थोड़ी देर सब्र करो, बताता हूं। अभी तुम्हारा मतलब समझ गया मैं, तुम्हारा जो कंफ्यूजिंग पॉइंट है वो समझ गया। पहले बताओ यहां क्लियर है? अब मैं उसी पॉइंट पर आऊंगा। सुने, अब मेरी बात सुने। जो मैं बताना चाह रहा हूं और जो मैं आपसे पूछना चाह रहा था वो यही पॉइंट था जो सोनू ने अभी, बेटा मेरा बेटा मेहरान है कश्मीर से, उसने सवाल पूछा। ये मिटा दूं? पहले बताओ ये मिटा दूं? भाई बाकी बच्चे जवाब नहीं दे रहे हैं। ओके, अच्छा, अब मेरी बात, मेरे सवाल को सुने और समझें कि मैं क्या कह रहा हूं। आपने फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री पढ़ी माशाल्लाह,
ठीक, मैंने आपसे कहा कि इनिशियल टेम्परेचर है 7 डिग्री सेंटीग्रेड, 7 डिग्री सेंटीग्रेड। इसे केल्विन में कन्वर्ट करो, इसे केल्विन में कन्वर्ट करो। केल्विन में कन्वर्ट करना है तो सिंपल 270 ऐड करते हैं, सबको पता है। आपने कहा देखो गौर से सुनना, जरा सी भी अगर इधर उधर हुए तो कॉन्सेप्ट निकल जाएगा। मैंने कहा फाइनल टेम्परेचर है 17 डिग्री सेंटीग्रेड, केल्विन में कितना हुआ? पहले बताओ ये ओके है? जल्दी जल्दी रिप्लाई करो। ओके, ओके। अब मैं तुमसे ये कहता हूं कि माइनस करो, डिफरेंस निकालो। डेल्टा टी, T2 माइनस T1, और डेल्टा टी T2 माइनस T1। ये सेल्सियस है, ये केल्विन है। T2 17 है, 17 माइनस 7, 17 माइनस 7, जवाब आया 10। अभी मैं यूनिट नहीं लिख रहा, -290 माइनस 280, 10 केल्विन। पहले बताओ ये दोनों स्टेप समझ आ गए? अच्छा, अब मेरा एक सवाल है, कि टेम्परेचर जब सेंटीग्रेड में होता है तो केल्विन करने के लिए उसमें 273 ऐड करते हैं ना। जब टेम्परेचर सेल्सियस में हो तो 273 ऐड करते हैं। अब मुझे बताओ ये जो टेम्परेचर है ये 10 सेल्सियस आ रहा है, इसे केल्विन में कन्वर्ट कैसे करेंगे? कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? हसन फैयाज कह रहे हैं नहीं कर सकते। ओके ओके ओके, फिर क्या करें? मेहरान कह रहे हैं कि कर सकते हैं। और बच्चे क्या बताएंगे? अच्छा ठीक है, हसन फैयाज सही कह रहे हैं। चले, अब मेरी बात को गौर से सुने। मेरे बच्चों ये बात तुम्हें किसी ने बताई नहीं होगी कि जब टेम्परेचर मेजर टेम्परेचर हो डिग्री पहले आती है और जब डिफरेंस निकालते हैं तो डिग्री बाद में आती है। ठीक, फॉर्मूला देखो, केल्विन डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273। अगर सेंटीग्रेड को केल्विन में कन्वर्ट करना हो तो 273 ऐड करते हैं। अगर डिग्री पहले हो सेंटीग्रेड बाद में हो, अगर सेंटीग्रेड पहले हो और डिग्री बाद में हो तो दोनों बराबर होते हैं। फर्क देख लो, एक में डिग्री पहले है सेंटीग्रेड बाद में है, एक में सेंटीग्रेड पहले है डिग्री बाद में। बताना ये चाहता हूं कि जब तुम सेंटीग्रेड में से सेंटीग्रेड माइनस करते हो
तो डिग्री बाद में लगती है, और जब बाद में लगती है तो फिर 273 ऐड नहीं होता, वो सिंपल दोनों बराबर आते हैं। जितना चेंज केल्विन में आएगा उतना चेंज सेल्सियस में आएगा, सेम चेंज आएगा। तो केल्विन का चेंज और सेल्सियस का चेंज, डिग्री बाद में है, समझ जाना कि चेंज बता रहा है। सेंटीग्रेड डिग्री में चेंज होता है, इसका मतलब चेंज इन टेम्परेचर है, और इसका मतलब होता है टेम्परेचर। तो टेम्परेचर केल्विन में कन्वर्ट करना हो तो 273 ऐड करते हैं, और अगर डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर केल्विन में कन्वर्ट करना हो तो सिर्फ केल्विन लिख दो, क्योंकि बराबर होते हैं सेंटीग्रेड में भी और केल्विन में भी। मेहरान बेटा, आपकी समझ में आई मेरी बात? जो आप मुझसे पूछ रहे हो, जो आप सवाल पूछ रहे हो कि 50 है और उसे केल्विन में कन्वर्ट करना है तो क्या करें, तो सवाल में ये देखो कि वो जो 50 है वो मेजर टेम्परेचर है या डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर है। अगर मेजर टेम्परेचर है 50 डिग्री सेल्सियस तो फिर 273 ऐड कर देना, वो ऑप्शन जवाब होगा। और अगर वो कहे कि दो टेम्परेचर का डिफरेंस 50 सेल्सियस है तो फिर केल्विन में भी 50 ही जवाब आएगा। अब समझ में आई मेरी तकरीर या नहीं?